आज हर इंसान किसी न किसी बोझ के साथ चल रहा है। कोई रोजगार की टेंशन में, कोई ओवर थिंकिंग से थक चुका है, कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है और किसी का दिमाग मोबाइल नोटिफिकेशंस और फ्यूचर के डर में उलझा हुआ है। जाहिर में सब लोग चल फिर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से अक्सर टूट रहे होते हैं। आज का इंसान जिस्मानी तौर पर ज्यादा नहीं थकता, जहनी तौर पर ज्यादा थक जाता है। इसीलिए आपने शायद नोटिस किया होगा कि बहुत से लोगों के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी होती है। वो हंसते भी हैं तो अंदर से परेशान होते हैं। लोगों के दरमियान होते हुए भी तन्हाई महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चलते फिरते, काम करते, सफ़र करते या अकेले बैठे हुए हल्की आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। और अजीब बात यह होती है कि उनके चेहरे पर एक अलग किस्म का सुकून होता है। उनके अंदर जैसे कोई शोर कम हो चुका होता है। प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में भी होती हैं, मगर उनका दिल हर वक्त टूटता नहीं रहता। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ कुछ अल्फाज रिपीट करने से इंसान इतना पुरसुकून हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक जिक्र है या अल्लाह के करीब होने का कोई पोशीदा इशारा? क्योंकि हकीकत ये है कि हर इंसान को ये तौफीक नहीं मिलती कि वो पूरे दिन में बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता रहे। कई लोग सिर्फ मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़ुबान आदत बनकर दुरूद से तर रहती है। और जब किसी अमल की आदत दिल से बन जाए तो वो सिर्फ रूटीन नहीं रहता, इंसान की रूह का हिस्सा बन जाता है। आज की वीडियो में हम कुरान और अहादीस की रोशनी में समझेंगे कि चलते फिरते दुरूद पढ़ने वाले लोग अल्लाह को क्यों पसंद होते हैं, कैसे ये आदत इंसान के दिमाग, दिल और पूरी जिंदगी पर असर डालती है, और क्यों कुछ लोग सिर्फ दुरूद की वजह से अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि मुश्किल हालात भी उन्हें पूरी तरह नहीं तोल पाते। कुरान में अल्लाह ताला सूरह अल अहज़ाब में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ज़रा इस आयत को गहराई से महसूस करें। दुनिया में बहुत से अमाल हैं जो इंसान करता है, लेकिन दुरूद एक ऐसा अमल है जिसमें आसमान का निज़ाम पहले से चल रहा है। यानी जब बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो वो कोई नया काम शुरू नहीं करता, बल्कि एक ऐसे मुबारक अमल में शरीक हो जाता है जिसमें अल्लाह की रहमत और फरिश्तों का जिक्र पहले से मौजूद होता है। इसीलिए दुरूद की रूहानी हैसियत बहुत अलग है। हदीस में आता है कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ करता है और 10 दरजात बुलंद करता है। सोचिए, इंसान सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए दुरूद पढ़ता है, मगर जवाब में अल्लाह की तरफ से रहमत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और असल में इंसान की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सिर्फ पैसा या कामयाबी नहीं, अल्लाह की रहमत होती है। क्योंकि जब रहमत साथ हो तो तंग रिस्क में भी सुकून होता है, मुश्किल हालात में भी उम्मीद होती है और टूटे हुए इंसान में भी हिम्मत जिंदा रहती है। इसीलिए दुरूद को सिर्फ सवाब जमा करने का अमल समझना उसकी असल पावर को छोटा कर देना है। दुरूद असल में अल्लाह की रहमत के सिस्टम से कनेक्ट होने का जरिया है। और अजीब बात यह है कि कुछ लोग इस कनेक्शन को सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं रखते। वो चलते फिरते, काम करते, सफ़र में, इंतज़ार में, हत्ता के थकन के लम्हों में भी दुरूद पढ़ते रहते हैं। पूरा दिन इंसान सिर्फ फिजिकल सफ़र नहीं करता, वो इमोशनल और मेंटल सफ़र भी करता है। सुबह घर से निकलते ही इंसान का दिल और दिमाग हर तरह की चीज़ों से टकराना शुरू हो जाता है। कहीं ट्रैफिक का रश, कहीं लोगों का रवैया, कहीं दूसरों से मवाजना और कंपैरिजन, कहीं हसद, लड़ाई झगड़ा, कहीं फ्यूचर की टेंशन, और ऊपर से सोशल मीडिया का वो सिलसिला जो इंसान को बिना महसूस हुए अंदर से थका देता है। इसीलिए कई लोग जिस्मानी तौर पर ठीक होने के बावजूद ज़हनी तौर पर थके हुए यानी मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं, क्योंकि हर रोज़ नेगेटिविटी धीरे धीरे दिल पर जमा होती रहती है। कुरान इसी हकीकत की तरफ इशारा करता है जब अल्लाह फरमाता है, सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। यानी इंसान का दिल सिर्फ आराम से पुरसुकून नहीं होता, बल्कि जिक्र से मुस्तहकम और स्टेबल होता है। और यहाँ दुरूद की एक बहुत गहरी हिकमत समझ आती है। जब इंसान चलते फिरते दुरूद पढ़ता रहता है तो उसका दिमाग पूरी तरह नेगेटिविटी के हवाले नहीं होता। साइंस भी ये बताती है कि खाली दिमाग मनफी सोचों को ज़्यादा जल्दी जज्ब करता है, तो खौफ, ओवर थिंकिंग और जहरीली सोचें उसमें जगह बनाना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब ज़बान पर बार बार दुरूद होता है तो ये एक तरह का मेंटल फिल्टरिंग सिस्टम बन जाता है। हर मनफी सोच अंदर तक उतर नहीं पाती, हर गुस्सा दिल में पूरी तरह जम नहीं पाता, हर टेंशन इंसान को अंदर से तबाह नहीं कर पाती। इसीलिए कई बुजुर्ग कहते थे कि जिस ज़बान को दुरूद की आदत लग जाए उस दिल को अंधेरों से बचाना आसान हो जाता है। और हकीकत भी यही है, जिस ज़बान पर दुरूद होता है उस दिल में हर नेगेटिविटी पूरी तरह सेटल नहीं हो पाती।
दुरूद धीरे धीरे इंसान के अंदर जमा हुई गर्द को धोना शुरू कर देता है, न फौरन न जादू की तरह, मगर कंसिस्टेंसी के साथ। बिल्कुल उस साफ पानी की तरह जो किसी गर्द भरी चीज पर लगातार गिरता रहे तो एक दिन उसे बिल्कुल साफ कर देता है। दुरूद दिल के लिए वैसे ही है जैसे साफ पानी गर्द भरी चीज को धोता रहता है। कुरान में अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र बहुत मोहब्बत से करता है जो सिर्फ मस्जिद या नमाज तक अल्लाह को याद नहीं रखते, बल्कि हर हाल में उसका जिक्र करते रहते हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्लदीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो लोग खड़े बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए अल्लाह को याद करते हैं। जरा इस आयत को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करके देखिए। अक्सर लोग अल्लाह को सिर्फ मुश्किल वक्त में याद करते हैं। नमाज खत्म होती है तो जिक्र भी खत्म हो जाता है, मस्जिद से निकलते ही दिमाग दोबारा दुनिया के शोर में खो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़बान पूरे दिन अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से तर रहती है। वो बाजार में हों, ऑफिस में हों, गाड़ी चला रहे हों या अकेले चल रहे हों, अंदर ही अंदर दुरूद पढ़ते रहते हैं। और यही आदत इंसान के दिल का असल लेवल बताती है, क्योंकि सिर्फ इबादत के वक्त अल्लाह को याद करना एक चीज़ है, मगर मसरूफ़ ज़िंदगी के दरमियान भी अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखना एक बिल्कुल अलग मकाम है। ये उस कनेक्शन की निशानी होती है जो सिर्फ ज़बान तक नहीं, दिल तक पहुंच चुका होता है। दुनिया का भी एक सिंपल उसूल है, जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसका जिक्र कुदरती तौर पर ज़्यादा करता है। जो माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है वो मसरूफ़ होने के बावजूद उसे याद रखती है। जो इंसान किसी को दिल से चाहता है वो काम के दरमियान भी उसका ख्याल महसूस करता रहता है। तो फिर सोचिए, जिस दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सच में जिंदा हो, उस ज़बान पर दुरूद बार बार क्यों ना आए। इसीलिए कई दफ़ा चलते फिरते दुरूद पढ़ना सिर्फ एक इबादत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत का सबूत बन जाता है। और जब अल्लाह किसी बंदे को हर हाल में अपनी याद की तौफीक दे देता है तो ये उसकी रहमत की बहुत बड़ी निशानी होती है। जिस इंसान का दिल चलने, काम करने और सफ़र के दरमियान भी दुरूद की तरफ जाए, अल्लाह उस दिल को खाली नहीं छोड़ता। ऐसे लोग बाहर से आम लगते हैं, मगर अंदर से अल्लाह की रहमत के साथ कनेक्टेड होते हैं। आज का इंसान शायद पहले से ज़्यादा एजुकेटेड हो, मगर इतना स्ट्रेस्ड भी शायद कभी नहीं था। किसी को ऑफिस का प्रेशर खाए जा रहा है, कोई ट्रैफिक में घंटों फंसा रहता है, कोई रात को थक कर बिस्तर पर तो आ जाता है, मगर नींद उसकी आंखों तक नहीं आती। जाहिर में इंसान चुप होता है, लेकिन उसके दिमाग में सोचों का तूफान चल रहा होता है। इसीलिए आज एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग और जहनी थकन इतनी आम हो चुकी है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी ये मानती है कि जब इंसान किसी मुक़द्दस और तकरार वाले जुमले को सुकून और फोकस के साथ दोहराता है तो आसाबी निज़ाम धीरे धीरे पुरसुकून होना शुरू हो जाता है। सांस की रफ्तार मुस्तहकम होती है, हार्ट रेट रिलैक्स होता है और दिमाग बिखरी हुई हालत से फोकस्ड हालत में आना शुरू होता है। यही वजह है कि कुछ अल्फाज इंसान के अंदर अजीब सा जज्बाती रिलीफ पैदा कर देते हैं। और जब वो अल्फाज दुरूद शरीफ जैसा मुबारक जिक्र हो जिसका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, तो उसका असर सिर्फ दिमाग तक महदूद नहीं रहता, दिल तक पहुंचता है। आपने शायद खुद भी महसूस किया हो, कभी सफ़र में, कभी टेंशन के वक्त, कभी इंतज़ार के लम्हों में या कभी रात की खामोशी में, जब इंसान हल्की आवाज़ में दुरूद पढ़ता है तो अंदर का प्रेशर धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाता है। दुरूद इंसान को प्रॉब्लम से भागना नहीं सिखाता, बल्कि प्रॉब्लम्स के दरमियान टूटने से बचाता है। इसीलिए मोमिन का सुकून दुनिया की चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि दुनिया आर्जी रिलीफ देती है, असल सुकून अल्लाह की याद देती है। आज लोग स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं, एंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, मगर ये चीज़ें अक्सर दिमाग को और ज़्यादा थका देती हैं। जबकि दुरूद इंसान के अंदर एक अलग टाइप की खामोशी पैदा करता है, ऐसी खामोशी जहां दिल धीरे धीरे अल्लाह की रहमत को महसूस करना शुरू करता है। जहां लोग स्ट्रेस को म्यूजिक, स्क्रोलिंग और डिस्ट्रैक्शन से कंट्रोल करते हैं, मोमिन का दिल दुरूद से पुरसुकून होता है। और शायद इसीलिए चलते फिरते दुरूद पढ़ने वाले लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है, क्योंकि चलते फिरते दुरूद पढ़ने वाला इंसान कभी पूरी तरह तन्हा नहीं होता। बहुत से लोग ये समझते हैं कि दुरूद का असर सिर्फ आखिरत तक महदूद है या ये सिर्फ सवाब हासिल करने का एक जरिया है। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ दुरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, वो धीरे धीरे एक और चीज नोटिस करते हैं। उनकी सोच बदलना शुरू हो जाती है, रिएक्शन बदलने लगते हैं, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होने लगती है और फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी की डायरेक्शन भी चेंज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि दुरूद का सिस्टम बहुत गहरा है। दुरूद अल्लाह की रहमत को अट्रैक्ट करता है
और जब रहमत आती है तो दिल को सुकून मिलता है। जब दिल पुरसुकून होता है तो इंसान पैनिक में फैसले नहीं लेता, उसकी थिंकिंग क्लियर होती है। वो हर छोटी बात पर टूटता नहीं, हर प्रॉब्लम को आखिरी समझकर होपलेस नहीं होता। और जब थिंकिंग बेहतर हो तो फैसले भी बेहतर होने लगते हैं। गुस्से में कम रिएक्ट करता है, लोगों को बेहतर समझता है, जल्दबाजी कम करता है और अल्लाह पर ज्यादा तवक्कुल करता है। फिर वही फैसले धीरे धीरे उसकी लाइफ को बेहतर डायरेक्शन में ले जाते हैं। इसीलिए कई दफा लोग समझते हैं कि मेरी तकदीर अचानक बदल गई, हालांकि असल तब्दीली बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है, यानी उसके अंदर। हदीस में भी आता है कि जो शख्स कसरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, अल्लाह उसकी फिक्रें और परेशानियां दूर फरमा देता है। परेशानी सिर्फ पैसों की नहीं होती, कभी कन्फ्यूजन परेशानी होती है, कभी खौफ, कभी मनफी सोच और कभी नाउम्मीदी। और जब अल्लाह इंसान के अंदर क्लैरिटी पैदा कर देता है तो वो वही जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू कर देता है जो पहले उसे अंधेरी लग रही होती थी। इसीलिए असल ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अंदर से शुरू होती है। यहाँ बहुत से लोग एक सवाल करते हैं, हम भी दुरूद पढ़ते हैं, फिर वो सुकून या असर क्यों फील नहीं होता? और अक्सर इसका जवाब दुरूद में नहीं, हमारे तरीके में छुपा होता है। कई दफ़ा इंसान दरूद को सिर्फ काउंटिंग तक महदूद कर देता है। ज़बान चल रही होती है मगर दिल कहीं और होता है। कभी इंसान मशीन की तरह सिर्फ नंबर्स कंप्लीट करता रहता है, कभी 2 दिन पढ़कर फौरन रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है, कभी सिर्फ मुश्किल वक्त में दुरूद याद आता है और जब हालात ठीक हो जाएं तो जिक्र खत्म हो जाता है। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की होती है। एक दिन बहुत ज्यादा दुरूद, फिर कई दिन कुछ भी नहीं। हालांकि रूहानी सिस्टम इंटेंसिटी से ज्यादा कंटिन्यूटी पर चलता है। दुरूद सिर्फ लफ्ज रिपीट करना नहीं, मोहब्बत और कनेक्शन का अमल है। और अजीब बात यह है कि जब दिल सच में कनेक्टेड हो जाए तो छोटा सा जिक्र भी इंसान के अंदर गहरा असर छोड़ देता है। इसीलिए दुरूद को मुश्किल इबादत बनाने की जरूरत नहीं, असल चीज ये है कि उसे जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए। क्योंकि हकीकत ये है, अल्लाह हर इंसान को अपनी याद की तौफीक नहीं देता, और अगर अल्लाह किसी बंदे की जबान को दुरूद का आदी बना दे तो ये उस पर बहुत बड़ी रहमत होती है। इसीलिए इस बात को सिर्फ सुनकर छोड़ मत दें, खुद तजुर्बा करके देखें। सिर्फ 7 दिन के लिए एक काम करें, चलते फिरते, सफ़र में, इंतज़ार में, काम के दरमियान अपनी ज़बान को दुरूद का आदी बना दें। आप खुद महसूस करेंगे कि दिल हल्का होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस का प्रेशर कम लगने लगता है, अंदर अजीब सा सुकून पैदा होता है और अल्लाह के साथ कनेक्शन पहले से ज़्यादा करीब महसूस होता है। मसले शायद फ़ौरन ख़त्म ना हो, मगर उन्हें हैंडल करने वाला दिल बदलना शुरू हो जाता है। और जब दिल बदल जाए तो ज़िंदगी भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखें, जिस ज़बान पर दुरूद जिंदा हो उस दिल को अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ता। कमेंट करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद और अपनी अकीदत का इजहार करें। लाइक करें अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा, शेयर करें ताकि दूसरे भी इस बरकत में शामिल हो सकें। सब्सक्राइब करें ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।